नमस्कार दोस्तों, मैं अमलेश सर और आज एक नए सेशन में मिलते हैं आपके साथ। कक्षा 10 यानी कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2, कक्षा 10 के रसायन विज्ञान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमलेश सर और आज हम एक नया पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इस पार्ट का नाम है रसायन विज्ञान क्लास 10 यानी चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार और लवण। यानी अम्ल कक्षा 10 के जो चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल, क्षार और लवण, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या चीज है? अम्ल, क्षार, लवण में आपको फर्स्ट वाले पार्ट में हम आपको बता दिए थे कि अम्ल क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जो जल में घोलने पर विस्थापनी हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। क्षार की बात हुई थी कि वे पदार्थ जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे हम लोग क्षार कहते हैं, या जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक, और इनका स्वाद जो होता है कसैला यानी कड़वा होता है। अच्छा, और हम इसके बाद आपको इसके बारे में बताए थे कि अम्ल और क्षार के कुछ सामान्य गुण के बारे में। तो आइए हम लोग उसके सामान्य गुण के बारे में और उनके प्रकार के बारे में इस सेशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हमारा जो टॉपिक है आज का कि अम्ल के प्रकार कौन कौन है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अम्ल के प्रकार में। ठीक है, अम्ल के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड। बात कर लें क्या टाइप ऑफ एसिड के बारे में कि एसिड यानी कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ एसिड। ठीक, तो एक सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, इसका नाम है क्या चीज? अकार्बनिक अम्ल यानी खनिज अम्ल। अकार्बनिक या खनिज अम्ल कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ऐसे अम्ल जो खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक अम्ल। वैसे ये प्रबल माने जाते हैं, मतलब ये पूर्ण रूप से, मतलब क्या, अगर जल में अगर घोल दिया जाए तो ये पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, पूर्ण रूप से। और इनका जो क्रियादर होता है ये अधिक होता है, तीव्र गति से होते हैं। यहाँ पर आपको बता दिया गया है क्या चीज है कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि प्रबल अम्ल अम्लों के प्रकार में सबसे पहला जो है अकार्बनिक या खनिज अम्ल क्या होते हैं। तो वे अम्ल जो खनिज से प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको हम बोलते हैं क्या चीज है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से इसको जानते हैं। ठीक, अच्छा, एक हमारे जो टॉपिक है नेक्स्ट, इसका नाम है कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं। तो कार्बनिक को हम लोग क्या बोलेंगे? आर्गेनिक एसिड क्या होगा? ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं इसको कैसे हम लोग जानेंगे कि वे अम्ल जो पौधों से, पेड़ पौधों या फिर जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उस हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक। कौन सा? कार्बनिक। जो खनिजों से पाए जाते हैं, यानी हम कह सकते हैं मिट्टी के अंदर से जो प्राप्त किए जाते हैं, खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं, उसे अकार्बनिक। और जो पेड़ पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं ये कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ये थोड़ा दुर्बल होते हैं, दुर्बल मतलब कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आता है क्या चीज? एसिटिक एसिड। इसमें कौन आते हैं? एसिटिक एसिड और यूरिक एसिड, और या फिर ऑक्सैलिक एसिड, यूरिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये लोग आते हैं। किसमें? ये सब आते हैं क्या चीज? दुर्बल अम्ल, यानी कि हम कह सकते हैं कार्बनिक अम्ल। एक हमारा है हाइड्रा अम्ल। क्या होता है? हाइड्रा एसिड क्या है? तो जिन अम्लों में हाइड्रोजन पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन पाए जाते हैं उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं। ठीक है, जिन अम्लों में हाइड्रोजन पाए जाते हैं उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं। जैसे HCl और हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक, इसमें क्या है? इसमें हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं। ठीक ना, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, इसमें हाइड्रोजन और एक अन्य कोई हमारा परमाणु है। यह क्या हो गया? हाइड्रा अम्ल हो गया। ठीक है, तो फिर आगे हम बात कर लेते हैं एक कि ऑक्सी अम्ल क्या होता है। ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं? ठीक है, ऑक्सी अम्ल क्या है? ऑक्सी अम्ल के बारे में बात करते हैं कि ऑक्सी अम्ल जिन अम्लों में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल के नाम से जानते हैं। जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं
ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं, उस अम्ल का कहते हैं ऑक्सी अम्ल। जैसे हमारे पास एक है सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर हमारे पास एक सल्फ्यूरिक एसिड है और एक हमारे पास फास्फोरिक एसिड है, एक हमारे पास फास्फोरिक एसिड है, ठीक, फास्फोरिक एसिड है। और यह दोनों अम्ल जो होते हैं, यह जो दोनों अम्ल हैं, इसे ऑक्सी अम्ल के नाम से जाना जाएगा। एक बार फिर बात करते थे हाइड्रो अम्ल क्या होते हैं? तो वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन पाए जाते हैं, और ऑक्सी अम्ल में जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं, उसे ऑक्सी अम्ल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक हमारे पास प्रबल अम्ल क्या होते हैं, यानी हम कह सकते हैं क्या चीजें, स्ट्रॉन्ग, क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब प्रबल अम्ल, क्या हो जाएगा, एक प्रबल अम्ल हो जाएंगे। प्रबल अम्ल का मतलब कि वे अम्ल जिसे जल में घोलने पर पूर्ण रूप से अपघटन या आयनित हो जाते हैं। हम यह कह सकते हैं कि एक ऐसा हमारे पास अम्ल होगा जिसको अगर जल में घोला जाएगा तो पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे, टूट जाएंगे, पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, उस हम लोग कहेंगे प्रबल अम्ल, ठीक। और प्रबल अम्ल जो होते हैं त्वचा वचा गिरने पर फफूंद करते हैं, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। इसका एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एक नाइट्रिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दुर्बल अम्ल क्या है, वीक एसिड क्या होते हैं? तो वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, उस अम्ल का कहते हैं दुर्बल अम्ल। इसे बोलेंगे वीक एसिड, क्या बोलेंगे, वीक एसिड, क्या बोलेंगे, वीक एसिड के नाम से इसको जाना जाएगा, ठीक। वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से क्या होते हैं, आयनित होते हैं। आंशिक रूप का मतलब है कि थोड़े होंगे और थोड़े नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, तो हम यह कह सकते हैं कि वे अम्ल जो जल में या जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उस अम्ल का कहते हैं दुर्बल आयन के नाम से, दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। और इसमें आयन और अणु दोनों होते हैं, इसमें आयन और अणु दोनों होते हैं। दुर्बल अम्ल के रूप में एक एसिटिक अम्ल और जिसे हम लोग हैं सिलिका, एक फास्फोरिक अम्ल, एक कार्बोनिक अम्ल। इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानेंगे, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल के नाम से इसको जाना जाएगा। और इसको हम लोग कहेंगे फास्फोरिक अम्ल, क्या नाम कहेंगे इसको, फास्फोरिक अम्ल के नाम से इसको जाना जाएगा। और इसको एसिटिक एसिड, इसको एसिटिक अम्ल, इसको एसिटिक अम्ल के नाम से जानेंगे, एसिटिक एसिड। तो ये हो गया क्या चीज है, दुर्बल अम्ल हो गए, ये हो गया क्या चीज है, दुर्बल अम्ल। एक तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन, तनु विलयन का मतलब होते हैं वे विलयन जो ऐसे विलयन जिसको अगर हम लोग जल में अगर घोलते हैं और उसमें विलयन की मात्रा कम से कम हो, यानी उसकी सांद्रता कम हो, उसे हम लोग तनु विलयन कहेंगे। यानी एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, यानी हम कह सकते हैं अम्ल की मात्रा कम हो, तो तनु विलयन का मतलब होता है, या फिर हम कह सकते हैं क्या, जो तनु विलयन वो विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, तनु विलयन। और एक होता है क्या चीज हमारे पास, सांद्र विलयन। तो ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, या फिर हम कह सकते हैं अगर हम ये अम्ल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे बोलेंगे कि तनु विलयन का मतलब कि ऐसे विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगी, तनु विलयन, और जिस विलयन में अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो वह सांद्र विलयन जाएंगे। तनु विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, कम, वह विलयन जिसमें अम्ल की सांद्रता क्या हो जाए, कम, क्या हो, कम हो,
ठीक, तनु विलयन। सांद्र विलयन क्या होगा, तो हम कहेंगे वे विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा, क्योंकि हम अम्ल के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अम्ल की बात होगी। अम्ल की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाए, अधिक होगी। इसमें सांद्र तो क्या हो जाएगी, अम्ल की सांद्रता अधिक होती है, जब होता है। तनु विलयन, वे विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगी, तनु विलयन। और सांद्र विलयन का मतलब जिसमें विलय की मात्रा अधिक होगी, यानी हम कह सकते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो। जिसमें अम्ल की मात्रा कम है तनु विलयन, और जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो जाएगी वह सांद्र विलयन जाएंगे। ठीक, अच्छा। अब कुछ क्षारकों के प्रकार को दोबारा बात करेंगे कि क्षारक क्या होते हैं। ठीक, हमारे पास बेस क्या होते हैं, टाइप ऑफ द बेस। एक प्रबल क्षारक, वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उस हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल क्षारक। जो जल में पूर्णतया रूप से क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, उसे हम लोग प्रबल क्षारक कहते हैं। तो व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड और डाई हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास एक जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब कि मजबूत यानी प्रबल और बेसिस है। ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास दुर्बल क्षारक क्या होगा, वीक बेस क्या होते हैं। तो ऐसे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। तो सिंपल सी बात है, दोनों का डिफिनेशन दिया गया कि प्रबल और दुर्बल का मतलब होते हैं, प्रबल का मतलब होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, और जो जल में मतलब पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। ठीक है ना। जो जल में, वे क्षारक जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से यानी पूर्ण रूप से नहीं आयनित होते हैं, उसे क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक है यहाँ पर दे रहा है क्या चीज, फेरस हाइड्रोक्साइड, और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, यह जो है हमारे पास एक दुर्बल क्षारक का काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अम्लों के थोड़ा सा हम लोग गुण के बारे में बात करेंगे कि अम्ल के जो गुण है वो कैसे कैसे होते हैं। ठीक है। अम्ल जो होते हैं वह स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। उसको अगर हम लोग चखें तो वह स्वाद में कैसा दिखेगा, खट्टा दिखेगा, खट्टा लगेगा हम लोगों को। और ये स्वाद में क्या होता है, खट्टे होते हैं, और संक्षारक होने के कारण ये क्या कर देते हैं, त्वचा पे जलन उत्पन्न करते हैं। ठीक, अगर अम्ल कहीं लग जाता है हमारे त्वचा पर तो उसमें जलन उत्पन्न होगा, फफोले उत्पन्न होंगे, ये इस प्रकार के गुण प्रदर्शित करेंगे। और यह अम्ल के बारे में और बातें हुई थी कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यह नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। और दूसरी बात, ये लगभग सभी अम्ल होते हैं, चलिए ठीक है, और यह लाल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और दूसरी बात है कि इसको जल में घोलने पर, और इनियस ने बताया था कि अम्ल को जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है। अच्छा, अम्ल को जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सभी अम्ल लगभग जल में विलय होते हैं। सभी अम्ल जो होते हैं वो जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, मतलब जल में आसानी से घुल जाते हैं। तो पहली बात है कि अम्ल जो होते हैं जल में घुलनशील हैं, अम्ल जो होते हैं जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल जो होते हैं वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, इस इनके गुण हैं। ठीक है। अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालन करते हैं। अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, और अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे हमारे पास एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यह मान लेते हैं सोडियम से क्रिया किया, तो सोडियम से क्रिया करके बना लेते हैं NaCl और प्लस H2। इसको ऐसे देखा जाएगा कि HCl जो होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं जल में, तो टूटने के बाद देते हैं क्या, H प्लस और Cl माइनस। सोडियम को अगर हम लोग देखें तो सोडियम देगा Na पॉजिटिव और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो H प्लस जो होंगे वह इलेक्ट्रॉन साथ मिलकर H बना लेंगे, और Cl Na प्लस मिलकर बना लेंगे NaCl। और एक बात है कि हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हाइड्रोजन अणु बनाते हैं, और हम कह दें कि दो हाइड्रोजन परमाणु
से हम क्या लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन के अणु लिखते हैं, या फिर हम एक ही हाइड्रोजन को यहाँ पर जैसे 2 का गुणा किया गया है तो यहाँ पर 1/2 कर सकते हैं, ठीक है, 1/2। तो एक हाइड्रोजन को 1/2 कर सकते हैं, हाफ H2 कर सकते हैं, और 2 हाइड्रोजन परमाणु को क्या लिख सकते हैं, EH2 के रूप में। तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो रिएक्शन है यह बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं होने का कारण है कि तीर के इधर अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ दोनों परमाणु संख्या बराबर नहीं होगा, तो यह संतुलित नहीं होगा। अगर बराबर होगा तो संतुलित होगा। तो हाइड्रोजन की क्या ठो एटम है, यहाँ पे परमाणु 1 ठो और यहाँ पे क्या ठो 2 ठो। तो यहाँ पर जब 2 ठो है, यहाँ पर 1 ही है, हमें 2 मोल यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और जब 2 मोल इसको बढ़ा दिए हैं, 2 मोल इस हाइड्रोजन को जो बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर Cl के एटम भी क्या हो गए, बढ़ गए। और Cl के एटम जब यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा Cl के एटम। तो Cl के एटम यहाँ पर बढ़ाएंगे दिक्कत होगा, सोडियम की वैलेंसी बिगड़ जाएगी, इसलिए यहाँ पर 2 मोल का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 मोल जब Cl के एटम को वैलेंस किया गया है, तब तक सोडियम भी वैलेंस, सोडियम के भी 2 मोल क्या हो गए, बढ़ गए। तो सोडियम के 2 मोल बढ़ गए, तो इधर सोडियम को वैलेंस करने के लिए 2 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम एक कह सकते हैं कि अम्ल जो होते हैं, अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, नाइट्रिक अम्ल हो, यह धातु से क्रिया करके, सक्रिय धातु से क्रिया करके, सक्रिय धातु का मतलब है यानी कि जो यस ब्लॉक के जो तत्व हैं, ठीक, यस ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें कौन बनाएंगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये लगाएंगे कि ही, ली, ना या रब से पर्याय। और इसमें आता है क्या चीज़ें, बेटी, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इसमें हाइड्रोजन छोड़कर बाकी तत्व जो है इसमें यह जो है मुख्य रूप से क्या चीज़ें अधिक क्रियाशील है ये लोग। और ये हमारे रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, ये लोग रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, अगर अम्ल से क्रिया करते हैं तो यह हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं। तो कहीं कहता है कि अम्ल सक्रिय धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। मुख्य रूप से हम लोग लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को ही प्रयोग में लेते हैं अभिक्रिया के लिए, क्योंकि इनका क्रियादर जो अन्य तत्व जो है उनसे ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, एक कोई पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, जिसके कारण लकड़ी या त्वचा पर क्या कर देते हैं, लकड़ी या त्वचा को क्या कर देते हैं, जला सकते हैं। मतलब प्रबल अम्ल जो होंगे, यानी कि वे अम्ल जो जल में घुलने पर पूर्ण रूप से आनित हो जाते हैं, उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। इसको अगर लकड़ी पर या त्वचा गिराया जाएगा तो वो जल जाएंगे, जल सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं करें कि हमारे त्वचा पर गिरेगा अम्ल तो पूरा जलेगा, तभी हम लोग कहेंगे जलन, क्योंकि वहाँ पर फफूंदी उत्पन्न हो जाते हैं, वहाँ पर जलन उत्पन्न होने लगते हैं। और किसी कागज़ पे गिरते हैं, लकड़ी पे गिरते हैं तो अभी क्या होने लगते हैं, जलने लगते हैं, या फिर धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, थैंक यू। तो आगे हम थोड़ा सा और एक बार आगे बढ़ जाते हैं कि क्षारकों के सामान्य गुण क्या है। क्षारकों के सामान्य गुण क्या है, ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वा होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी जलन उत्पन्न करते हैं, और यह लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला करते हैं, ठीक। इसको जब जल में घोला जाता है तो यह हाइड्रोक्सिलाइन देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिलाइन। हाइड्रोक्सिलाइन का मतलब होता है, आयन का मतलब होते हैं, हाइड्रोक्सिलाइन का मतलब OH निगेटिव चार्ज, यह हाइड्रोक्सिलाइन होते हैं। और यह साबुन के भांति चिकने होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अगर इसको अगर टच करते हैं तो हमें साबुन के जैसे चिकने दिखेंगे, ये क्षारक की पहचान। अच्छा, ये लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला करते हैं। और फिनाइलिन के जो विलेन होते हैं, फिनाइलिन के विलेन को गुलाबी कर देते हैं, फिनाइलिन के विलेन को क्या कर देते हैं, लोग गुलाबी कर देते हैं। और क्षारक जो होते हैं, कड़वे होते हैं, क्षारक जो होते हैं लाल लिटमस को नीला करते हैं। क्षारक जो होते हैं वे पदार्थ या वे क्षारक जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिलाइन देते हैं, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। और सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक हैं इसमें हम लोग अम्ल और क्षार के प्रकार और उनके गुण के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। और नेक्स्ट वाले सेशन फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो, ठीक। तो
तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।